अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्त अहबाब तमाम सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो हमारा टॉपिक है हमारी वो बीमारी है कमर का दर्द, बैक पेन। ये बैक पेन होता क्या है, कमर का दर्द होता क्या है, इसकी वजह क्या है और ये किन वजूहात की वजह से पैदा होता है और इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी अलामत क्या हैं, इसके डायग्नोज, इसको मालूम करने का तरीका क्या है और इसका ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है, कौन सी मेडिसिन्स हैं जो यूज़ की जाती हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेबल हैं, कौन सा कम्बिनेशन बना लिया जाए, इन सब बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे अगर किसी को इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सकता है, इस हमारे नुस्खे से फ़ायदा हासिल हो सकता है तो वो फ़ायदा हासिल कर ले, किसी तकलीफ़ ज़दा की तकलीफ़ दूर हो जाए। आइए अब हम ये मालूम करते हैं कि ये कमर दर्द होता क्या है और किन वजूहात की वजह से पैदा होता है। कमर दर्द कमर के किसी हिस्से में भी हो सकता है, अमूमन कमर के निचले हिस्से टेल बोन में होता है जो कमर की निचली हड्डी है, इसमें होता है या ऊपर कमर के किसी मसल में हो सकता है। कमर की हड्डी में कहीं भी गर्दन से लेकर कमर तक नीचे तक हो सकता है। ये तमाम कमर का दर्द कहलाता है। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये कभी कभार कमज़ोरी की वजह से भी होना शुरू हो जाता है। कमज़ोरी भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कमर में दर्द का बायस बनती है, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से मौजूद हड्डियों के दरमियान, जोड़ों के दरमियान, कमर के जोड़ों के दरमियान प्लाज्मा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और दर्द करती हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये कभी झटका लगने से, कभी कभार ऐसा झटका लगने से जब कभी किसी चीज़ पे बैठे हैं और एकदम झटका लग गया या किसी जगह से गिर गए, ये इस तरह से झटका लगने से और भी बहुत सारी वजूहत तो झटका लगने की हो सकती हैं। झटका लगने से जोड़ों के दरमियान थोड़ा बहुत डिस्टेंस या थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द बहुत ज़्यादा और शदीद होता है, बैठने, उठने, चलने फिरने से बहुत ज़्यादा होता है। लेटने से आराम आता है बाज़ औक़ात, या लेटने से भी इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा दर्द का बहुत सारे और वजूहत हो सकती हैं। कुछ यही थी जो आपसे डिस्कस की हैं। इसके अलावा अगली जो वजूहत है वो ये हो सकती है कि जब आप किसी वज़नी चीज़ को उठा लेते हैं और वो उठाने की वजह से भी इन जोड़ों में थोड़ा बहुत डिस्टेंस आ सकता है, या जोड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, या जोड़ों में कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से कमर के जोड़ों में ऊपर से लेके नीचे तक, बोन टेल तक कहीं भी दर्द हो सकता है। और ये दर्द उसी तरह का दर्द होगा जिस तरह का झटका लगने से हुआ था या दूसरा हुआ था। इन वजूहत की वजह से कमर दर्द पैदा होता है। इसको आराम के लिए ज़रूरी तो यही है कि एक्सरसाइज वगैरह की जाए। एक्सरसाइज जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये सब एक्सरसाइज आप करें और ये 10-10 सेकंड के हिसाब से करें। और आप कुशन्स, यू टाइप कुशन्स इस्तेमाल करें जहाँ पे भी बैठें, जहाँ कहीं भी जाएं। ये कुशन्स आपके साथ होना चाहिए, चाहे आप गाड़ी में बैठे हैं या घर में बैठे हैं। ये यू टाइप क्वेश्चन इस्तेमाल करें, क्योंकि यू टाइप क्वेश्चन इस्तेमाल करने से जो आपके टेल बोन है वो डायरेक्ट
किसी चीज़ से नहीं टकराती और दर्द पैदा नहीं होता। इसी तरह बैठने से कुछ जब तक दर्द नहीं जाता तो आप यू टाइप क्वेश्चन इस्तेमाल करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें ताकि इसको आराम आ सके। और इसके बाद आप इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे को हम उनको बताते हैं। होम्योपैथिक मेडिसन्स को ये 3 मेडिसिन है, 3 लेके इनको 10-10 ml इकट्ठी कर लें और इनको इकट्ठी करने के बाद आप इसके 2 या 3 कतरे या 5 कतरे तक आधे कप पानी में डालकर अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। या इन तीनों मेडिसन्स के 2-2 या 3-3 कतरे आप पानी में डायरेक्ट डाल के हिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली मेडिसन है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स पेन में या दर्द में इस्तेमाल होने वाली बहुत बड़ी मेडिसन है। ये बहुत ज़बरदस्त है। यह हड्डियों के दर्द के लिए ख़ुसूस तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद है ब्रायोनिया। ये भी दर्दों की ही मेडिसन है क्योंकि ये चलते फिरते उठते बैठते जो हरकत करने से दर्द होते हैं ये उन दर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। ये भी हड्डियों के दर्दों को बहुत इफ़ेक्ट देती है, ख़ासकर कमर के दर्द के लिए। इसके बाद जो तीसरी मेडिसन है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब इन सब के साथ मिलके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देती है। ये कैलकेरिया कार्ब हड्डियों के नशोनुमा हड्डियों की रिपेयरिंग करने के लिए बहुत कारआमद है। इन तीनों मेडिसिन को आप 30 ताकत में लेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ये मेडिसिन आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं। उसी तरह दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका तो 10 ml लेके बड़ी किसी बोतल में 10-10 ml तीनों का ले लें, या फिर 2 या 3 या 5 कतरे तीनों में से इकट्ठे डाल के आप किसी आधे कप पानी में या आधे गिलास पानी में हिलाकर पी लें। ये दिन में 3 मरतबा आपने इस्तेमाल करने हैं और ये आपने तकरीबन 20 से 25 दिन या जब तक दर्द रहे, महीना से 1.5 महीना तक आप इस्तेमाल करें। आप इंशाअल्लाह इससे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।